अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कितना होता है, कब वर्क डन पॉजिटिव होता है। अब हम देखेंगे कि वर्क डन निगेटिव कब होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हम इसका डिस्कस करेंगे। आइए देखें कि वर्क डन निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन में दो बातें देखनी होंगी, या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इन दोनों के केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। आइए देखें, जब कोई देखिए ये अर्थ है, ये किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके वेट के इक्वल होगा, W इक्वल टू mg होगा। तो F इक्वल टू W इक्वल टू mg हो जाएगा। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। थीटा 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होता है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव। जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ जो है फ्रीली फॉल करती है, उस केस में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगला है व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट वर्क डन बाय हॉर्स इज पॉजिटिव। जब कोई हॉर्स किसी कार्ट को पुल करता है तो वर्क डन बाय हॉर्स जो है वो पॉजिटिव होता है। जब कोई हॉर्स किसी कार्ट को पुल करता है तो वर्क डन बाय हॉर्स जो है वो पॉजिटिव होता है। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड, देखिए ये कोई स्प्रिंग है, इसको यह फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेस्ड किया जा रहा है। जब ये स्ट्रेस्ड किया जाएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो स्ट्रेचिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव होगा। लेकिन स्ट्रेचिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज positive since force and displacement are in the same direction. When a gas is filled in a cylinder expand, work done is positive as the force and displacement applied by the gas and displacement are in the same direction. अगर किसी हमने सिलेंडर में कोई गैस भर दिया है, वो एक्सपेंड हो रही है, तो उस केस में गैस के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि गैस के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब आइए हम देखते हैं निगेटिव वर्क डन किस केस में आएगा। निगेटिव वर्क डन W लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया कि निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। तो अब हम देखेंगे कि किस केस में वर्क डन निगेटिव आएगा। क्या, किस केस में वर्क डन निगेटिव आएगा। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर किसी बार देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, if the force acting on a body has a component opposite to the direction of displacement work done is negative। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स का एक कंपोनेंट F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में है, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब भी फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है तो उस केस में वर्क डन निगेटिव आता है। जब भी फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होता है तो वर्क डन क्या है, निगेटिव आता है। इस केस में वर्क डन निगेटिव आएगा। और वर्क डन के निगेटिव होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, cos थीटा निगेटिव आएगा, वर्क डन निगेटिव आएगा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो तो वर्क डन निगेटिव होता है। आइए एग्जांपल देखें। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑन ए सरफेस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर स्लाइड करती है तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन ये कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और थीटा यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री होगा, cos 180 डिग्री -1 होता है। सेकंड देखिए, when brakes are applied on a vehicles work done by braking force is negative। जब भी ब्रेक्स हम अप्लाई करते हैं किसी व्हीकल्स पर तो ब्रेकिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन क्या आता है, निगेटिव आता है। क्या आता है, वर्क डन निगेटिव आता है।
When a body is lifted, work done by gravity is negative. जब किसी बॉडी को हम लिफ्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। cos थीटा 180 होगा और वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। When like charges approaches towards each other, work done by electric force is negative. जब दो लाइक चार्ज एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। Thus we can say work done may be positive or negative depends upon theta between the force and displacement of the body. Work done पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा कितना है। अगर थीटा लेस देन 90 है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो cos थीटा निगेटिव होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 जीरो होता है तो वर्क डन आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी बॉडी पर वर्क डन पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, वो डिसाइड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। क्या वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, ये आपका 180 डिग्री है या 90 डिग्री है, ये डिसाइड करेगा। अब हम देखेंगे कि जीरो वर्क डन किन किन केस में होता है, फिर हम इसकी यूनिट और डायमेंशन देखेंगे, फिर हम जो है देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे वर्क डन को लिखते हैं। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक तो देखेंगे कि जीरो वर्क डन किस किस केस में होता है। तो जब थीटा 90 होगा तो जीरो वर्क डन का केस आएगा। और एक हम देखेंगे कि इस केस में जो है वर्क डन की यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, डिफरेंट यूनिट में रिलेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वर्क डन को कैसे लिखें। ओके,